गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SBN इंटर कॉलेज से मैं अनुपम दीक्षित। मैं कक्षा 6 के बच्चों को आज संस्कृत का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्हीं के बचपन की कहानी का इस पाठ में वर्णन किया गया है, जिसको आज हम आप लोगों के साथ बांटेंगे। देखिए, केरल राज्य से पूर्णा नदी तीरे कालडी नामकः एकः ग्रामः अस्ति। केरल राज्य के पूर्णा नदी तीरे, पूर्णा नदी के तीर माने तट पर या किनारे, केरल राज्य के पूर्णा नदी के तट पर कालडी नामकः एकः ग्रामः अस्ति। कालडी नाम का एक गांव है। केरल राज्य में पूर्णा नदी के तट पर कालडी नाम का एक गांव है। अत्रैव माने यहीं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य 788 ईस्वी जन्म अलभत माने शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने 788 ईस्वी में जन्म अलभत माने लिया था। अस्य पिता शिव गुरु आसीत, इनके पिता का नाम शिव गुरु था। माता आर्यम्बा च आसीत, और माता का नाम आर्याम्बा था। शंकरस्य पिता बाल्यकाले एव दिवंगतः, शंकर के पिता बचपन में ही दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यानी जब शंकराचार्य छोटे ही थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अस्य पालनम माता एव अकरोत, अस्य पालनम इनका पालन पोषण माता ने ही, अकरोत माने किया, इनका पालन पोषण माता जी ने ही किया। आचार्य शंकरः बाल्यकालात् एव अलौकिक प्रतिभा संपन्नः अत्यंतम बुद्धिमान च आसीत्। आचार्य शंकराचार्य जो थे बाल्यकालात् एव माने बचपन से ही, अलौकिक प्रतिभा संपन्न, अत्यंत बुद्धिमान और माने अलौकिक प्रतिभा संपन्न और अत्यधिक बुद्धिमान थे। यथा कालम उपनीतः शंकरः मनसा वाचा कर्मणा च विरक्तः एकदा संन्यासाय मातरम न्यवेदयत। यथा कालम उपनीतः, उचित समय आने पर शंकर के मन में यानी शंकराचार्य के मन में मनसा वाचा कर्मणा मन वचन और कर्म से विरक्ता यानी शंकराचार्य जो थे उपनीत यानी उपनयन संस्कार होने के बाद वे मन वचन और कर्म से विरक्त हो गए, यानी हर प्रकार से उनके मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया। एकदा माने एक बार, संन्यासाय मातरम निवेदयत, और उन्होंने एक बार संन्यास ग्रहण करने के लिए अपनी माता से निवेदन किया। देखिए, जब कोई संन्यास ग्रहण कर लेता है तो घर गृहस्थी से उसका मन जो है हट जाता है। वो जंगल में जाकर के एकांत में तपस्या करने लगता है, योग सिद्धियां करने लगता है। तो शंकराचार्य के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, ये इकलौती संतान थे, तो माता ने जो है हाँ नहीं बोला। माता ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम संन्यास ग्रहण करो, क्योंकि जब तक माता हाँ नहीं करती तो पुत्र उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने माता से निवेदन किया। माता पुत्र से निवेदनम न स्वीकृतवती, माता ने अपने पुत्र का निवेदन स्वीकार नहीं किया। एकस्मिन् दिने स्नानाय नदीम गतः शंकरः नक्रेण गृहीतः उच्चैः आक्रोशत। एक दिन क्या किया, शंकराचार्य ने स्वयं ही ऐसा षड्यंत्र रचा कि एकस्मिन् दिने एक दिन, स्नानाय माने स्नान करने के लिए, नदीम गतः नदी में गए, यानी एक दिन नदी में स्नान करने के लिए शंकराचार्य गए और इनको नक्रेण गृहीतः, नक्र माने होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ ने गृहीतः माने पकड़ लिया, इनका पैर जो था अपने मुख में रख लिया। उच्चैः आक्रोशत, और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। यानी एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए, वहाँ पर मगरमच्छ ने इनका पैर अपने मुख में रख लिया और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। शंकरः मातरम अवदत, शंकर माता से बोले, अम्ब कि हे माता, संन्यासम ग्रहणाय माम अनुमंससे तर्हि अहम नक्रात् मुक्तः भविष्यामि। संन्यासम ग्रहणाय यानी संन्यास ग्रहण करने के लिए माम अनुमंस से मुझे आज्ञा दीजिए, यानी जब आप मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए आज्ञा देंगी, तरही माने तो, अहम नक्रात् मुक्तः भविष्यामि, तो मैं इस नक्र से अर्थात मगरमच्छ से
मुक्त हो जाऊंगा। यानी माता के सामने एक शर्त रख दी कि मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है, यदि आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा देती हैं तब तो मैं इस मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा, अन्यथा मैं मुक्त नहीं होऊंगा, अर्थात ये मगरमच्छ मुझे निगल जाएगा। इति ऐसा उन्होंने कहा। मनसा अनिच्छन्ति यानी मन से न चाहते हुए भी, अनिच्छन्ति अपि विवशा माता कष्टेन अकथयत, मन से न चाहते हुए भी विवश होकर माता ने कष्टपूर्वक कहा। वत्स कि बेटा यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु, इति कि यथा माने जैसा, तुभ्यम रोचते माने तुमको अच्छा लगता है, यानी जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा तुम करो। इति ऐसा माता ने कहा। सद्यः नक्रात् मुक्तः शंकरः मातरम प्रणम्य उक्तवान। सद्यः माने शीघ्र ही, नक्रात् मुक्ता मगरमच्छ से मुक्त होकर शंकरः मातरम प्रणम्य उक्तवान, शंकर ने माता को प्रणाम करके कहा। यानी शीघ्र ही उस मगरमच्छ से जब माता ने आज्ञा दे दी कि जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो, तो तुरंत जो था मगरमच्छ ने इनका पैर छोड़ दिया। तो उससे मुक्त होकर के माता को प्रणाम करके शंकराचार्य कहते हैं कि माता कि हे माता, तो तब स्मरण क्षणे एव त्वत्समीपम आगमिष्यामि, इति कि हे माता यानी जब मैं तपस्या करने लगूंगा, संन्यास ग्रहण करूंगा, तो तपस्या करने के लिए दूर एकांत स्थान पर चला जाऊंगा। तो माता यही सोच रही थी कि मेरी वृद्धावस्था के समय मेरी सहायता कौन करेगा, इसीलिए वो इनको आज्ञा नहीं दे रही थी। लेकिन शंकराचार्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका था, तो उनको संन्यास ग्रहण करना था। इसलिए जब माता ने विवश होकर के उनको आज्ञा दी तो कहने लगे कि हे माता, जैसे ही आप मेरा स्मरण करेंगी हृदय से, तो मैं उसी समय आपके समीप आकर के उपस्थित हो जाऊंगा। कि तब स्मरण क्षणे एव त्वत्समीपम आगमिष्यामि, इति कि तुम्हारे स्मरण करते समय ही मैं आपके पास आ जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। माता च तम अनुग्रहीतवती, और माता ने भी उन्हें आज्ञा दे दी। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकरः गृहात् निरगच्छत्। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा, संन्यास के लिए अनुमति लब्ध्वा, अनुमति माने आज्ञा, लब्ध्वा माने पा करके, शंकरः गृहात् निरगच्छत्, संन्यास के लिए आज्ञा पा करके शंकराचार्य जो थे घर से निकल गए। अष्टवर्षीय शंकरः संन्यासम गृहीत्वा ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादस्य सानिध्य ज्ञानम प्राप्तवान। अष्टवर्षीय शंकरा, देखिए जिस समय ये घटना हुई उस समय शंकराचार्य जो थे केवल 8 वर्ष के थे। तो अष्टवर्षीय शंकरा, 8 वर्ष के शंकराचार्य ने संन्यासम गृहीत्वा, संन्यास ग्रहण करके ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया। यानी आचार्य गोविंद पाद के शिष्य बन गए और उन्हीं के सानिध्य में रह करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकरः परिव्राजकैः सह देशात् देशम पर्यटन काशीम प्राप्तवान। 12 वर्षीय, 2 और 10 अर्थात 10 और 2। देखिए संस्कृत में जब संख्याओं को लिखते हैं तो बाद वाली संख्या पहले बोली जाती है और पहले वाली बाद में। 12 माने 10 पहले है, 2 बाद में, यानी 10 और 2 12, अर्थात 12 वर्ष के शंकराचार्य ने परिव्राजकैः सह सन्यासियों के साथ देशात् देशम पर्यटन, देश विदेश की यात्रा करते हुए काशीम प्राप्तवान। ये जो थे 12 वर्ष की अवस्था में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये सन्यासियों के साथ देश विदेश का भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते करते ये काशी पहुँचे। 16 वर्षस्य अल्पवयस एव आचार्य शंकरः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम लिखितवान। 16 वर्ष के कम उम्र में ही आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। यानी 16 वर्ष की कम आयु में ही शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। लिखितवान माने लिखा। तदनंतरम उपनिषदादि प्रमुख ग्रंथानाम अपि भाष्याणि विरचितवान। तद अनंतरम उसके बाद उपनिषद आदि प्रमुख ग्रंथानाम अपि भाष्याणि विरचितवान, उसके बाद उपनिषद आदि प्रमुख ग्रंथों के भाष्य भी इन्होंने विरचितवान माने लिखे या उनकी रचना की। शंकराचार्य कृतानि अतीव सरलानि सस्वर योगानि स्तोत्र काव्यानि अनेकानि सन्ति
शंकराचार्य के द्वारा कृतानि माने किए गए अर्थात लिखे गए, शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अत्यंत सरल सस्वर योग स्तोत्र काव्य भी बहुत से हैं। यानी शंकराचार्य ने अनेकों योग के स्तोत्र काव्य भी लिखे हैं जिनकी भाषा अत्यंत सरल है। आचार्य शंकरः आसेतु हिमालयम इस सनातन धर्म से प्रचारम अकरोत्। आचार्य शंकरः आसेतु हिमालयम सनातन धर्म से प्रचारम अकरोत्। शंकराचार्य ने हिमालय क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अस्य प्रमुखः सिद्धान्तः अद्वैतवादः अस्ति। इनका प्रमुख सिद्धांत अद्वैतवाद था। धर्म रक्षायै श्री शंकरः चतुरः मठान् संस्थापयत्। धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की जो 4 दिशाओं में थे। 4 दिशाओं में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की जिससे धर्म की रक्षा हो सके। एते मठाः द्वारकायां बदर्याश्रमे जगन्नाथपुर्यां श्रृंगेर्यां च सन्ति। एते मठाः ये सभी मठ द्वारिकापुरी बदर्याश्रम माने बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में और श्रृंगेरी में हैं। कहाँ कहाँ हैं? द्वारिका में, बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में और श्रृंगेरी में ये चारों आश्रम हैं। यानी इन स्थानों पर ये आश्रम हैं। तेषाम् अधिष्ठातारः अद्यापि शंकराचार्याः कथ्यन्ते। तेषाम् अधिष्ठातारः उनके अधिष्ठाता अर्थात निर्माणकर्ता, अद्यापि माने आज भी, शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। उनके अधिष्ठाता यानी उन चारों मठों के अधिष्ठाता आज भी शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। अंतकाले मात्रा स्मृतः शंकरः पूर्व प्रतिज्ञानुसारम तत्समीपम अगच्छत्। अंतकाले माने मात्रा स्मृतः माता के द्वारा अंत समय में स्मरण किए जाने पर शंकरः माने शंकराचार्य पूर्व प्रतिज्ञानुसारम अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार तत्समीपम अगच्छत् उनके पास पहुंच गए। यानी अंत समय में जब माता की मृत्यु होने वाली थी तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में माता ने इनको जैसे ही याद किया तो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जैसे ही आप मुझे याद करेंगे मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो उसी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके स्मरण करते ही ये माता के पास आ गए। मातुः मरणांतरम और जब ये माता के पास पहुँचे तो इनके दर्शन पाकर के माता ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। मातुः मरणांतरम माता की मृत्यु के पश्चात, मरण अंतरम मरने के बाद, अनंतर माने बाद होता है, माता की मृत्यु के बाद तस्याः और्ध्वदैहिकं कर्तव्यम सर्वम परिसमाप्य उनके सभी दैहिक कर्तव्यों को परिसमाप्य माने समाप्त करके, यानी मृत्यु होने के बाद जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, सामाजिक कार्य किए जाते हैं उनको समाप्त करके परिभ्रमण माने घूमते हुए द्वात्रिंशे वयसी, द्वात्रिंशे हमने बताया कि संस्कृत में जब गिनतियाँ लिखते हैं तो उनको बाद वाली संख्या पहले और पहले वाली बाद में लिखी जाती है। द्वात्रिंशे, त्रिंशे माने 30, द्वा माने 2 यानी 32 वर्ष की, वयसी माने उम्र में, ब्रह्म भावम उपगतः ब्रह्म भाव में लीन हो गए। अर्थात माता की मृत्यु के बाद उनका सभी जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको समाप्त करने के बाद 32 वर्ष की आयु में ये ब्रह्म भाव में लीन हो गए, अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपके शब्दार्थ हैं। देखिए पहला शब्द है दिवंगतः माने मृत्यु हो गई, यथा कालम माने उचित समय पर, उपनीतः माने यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर, विरक्तः माने सांसारिक वस्तुओं से लगाव समाप्त हो जाना, नक्रेण माने मगरमच्छ द्वारा, गृहीतः माने पकड़ लिया गया, तरहि माने तब तो, अनिच्छन्ति माने ना चाहती हुई भी, मुक्तः भविष्यामि माने छुटकारा पाऊंगा, स्मरण क्षणे माने याद करने के समय, परिव्राजकैः सह माने सन्यासियों के साथ, और्ध्वदैहिकम माने मरने के बाद किए जाने वाले कर्म कांड, परिसमाप्य माने समाप्त करके, द्वात्रिंशे वयस माने 32वें वर्ष में। ये शब्दार्थ हो गए आपके। इसके बाद आता है हमेशा की तरह उच्चारणम कुरुत।
कठिन शब्दों का उच्चारण आपको करना है। देखिए बुक में बच्चों ने पहले से कुछ लिखा हुआ है इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। आद्य गुरु शंकराचार्य। क्या है पहला शब्द? आद्य गुरु शंकराचार्य। दूसरा है आर्यांबा, फिर है आक्रोशत, फिर परिव्राजकैः, अद्वैतवादः, और्ध्वदैहिकम। ये कठिन शब्द हो गए आपके। इसके बाद आता है यथा योग्यम योजयत। शब्द दिए गए हैं 2 पंक्तियों में, 2 सूचियों में, जो शब्द एक दूसरे के साथ मिलाने हैं, यानी उनका उचित मिलान करना है। देखिए शब्द, पहला शब्द है मातरम, फिर है भाष्यम, ज्ञानम, प्रचारम, जन्म, नदीम। इधर दिए गए हैं शब्द अलिखत, अगच्छत, अकरोत, अलभत, प्राप्नोत, अवदत, यानी 2 सूचियों में शब्द दिए गए हैं। दोनों सूचियों को एक दूसरे शब्दों के साथ उचित शब्दों का मिलान करना है। मिलान करने में आप लोग जैसे इसमें बुक में एक रेखा खींची हुई है, रेखा खींच के नहीं मिलाएंगे बल्कि उसी के सामने डैश लगा करके लिखेंगे। या तो इधर वाले शब्द लिख लेंगे, उसके बाद शब्दार्थ की तरह लाइन खींच देंगे, तब उचित शब्द उसी के सामने लिखेंगे। जिसका मिलान जिसमें होगा वो उसी के सामने लिखेंगे, लाइन खींच करके नहीं मिलाएंगे। पहला शब्द है मातरम। मातरम काहे में मिलेगा? अवदत। मातरम अवदत। भाष्यम अलिखत, ज्ञानम अलभत, प्रचारम अकरोत, जन्म अलभत, नदीम प्राप्नोत। फिर है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए एक शब्द में उत्तर, कालडी ग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति। कालडी ग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति। कालडी गांव किस राज्य में है? आंसर होगा केरल राज्य। एक पदेन माने एक शब्द में उत्तर देना है, केवल आंसर वाला शब्द ही लिखेंगे। कालडी ग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति, लिखेंगे आंसर केरल राज्य, या में एक ही मात्रा लगेगी, राज्य। शंकरस्य पिता कदा मृतः। शंकर के पिता कब मर गए थे, यानी कब उनकी मृत्यु हो गई थी? तो आंसर होगा बाल्यकाले, माने बचपन में ही। बाल्यकाले। माता पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत। माता ने पुत्र को, माता पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत, माता ने पुत्र को किसके द्वारा पकड़ा हुआ देखा, यानी किसने ग्रसित कर लिया था उनके पुत्र को, यानी किसने? नक्रेण माने मगरमच्छ ने। मातुः स्मरण समय कः आगमिष्यति। माता के स्मरण करते ही कौन आ जाएगा? शंकरः। इसके बाद आता है संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। शब्द है शंकराचार्याः। संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें जो 2 शब्द जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करके बीच में प्लस का निशान लगा करके लिखेंगे। शंकर प्लस आचार्याः, यानी 2 शब्द हैं इसमें, शंकर प्लस आचार्याः। संधि का नाम है दीर्घ संधि, क्योंकि अ और आ समान स्वर मिले हैं इसलिए दीर्घ संधि, समान स्वर मिलकर के दीर्घ बनते हैं। फिर है ओंकारेश्वरम। कैसे अलग करेंगे? ओंकार प्लस ईश्वरम। ओंकार प्लस ईश्वरम। गुण संधि होगी। क्यों गुण संधि होगी? ओंकार र में आ है और ई का ई है, इधर ईश्वर का ई, दोनों मिलकर के ए बनाएंगे। आ और ई मिलकर के ए बनेगी, अर्थात गुण संधि है। फिर है प्रतिज्ञानुसारम। प्रतिज्ञा प्लस अनुसारम। ज्ञा में आ है और इधर अ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ ही बनेगा, अर्थात दीर्घ संधि। सर्वोदयः। सर्व प्लस उदयः। सर्व प्लस उदयः। सर्व का अ और उ मिलकर के ओ बन जाएंगे, ओ की मात्रा बनी है इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। पहली दीर्घ संधि जो बुक में ही लिखी हुई है, दूसरी गुण संधि है, तीसरी फिर दीर्घ संधि है, चौथी फिर गुण संधि है। इस प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज का कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद अपना कार्य
पूर्ण करेंगे। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलती हूँ। थैंक यू क्लास।